चार ऐसे पॉइंट्स जिससे अगर आप ट्रेडर हैं तो थोड़ा सा आपकी ट्रेडिंग इंप्रूव हो जाएगी। अगर इस डिसिप्लिन को आप फॉलो कर पाएंगे तो जो ट्रेडिंग जिस तरीके से आप कर रहे हैं थोड़ा सा वो इंप्रूव हो जाएगा। कोई गारंटी नहीं है कि आप इससे बहुत प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, बट जो गलतियां हो रही हैं वो शायद इंप्रूव हो जाए। चलिए वो पॉइंट डिस्कस करते हैं। और पहला पॉइंट अगर ये रहेगा तो सबसे पहला पॉइंट ये रहेगा कि ग्रीड को कंट्रोल करना। अभी सब लोगों का क्या थॉट प्रोसेस होता है कि ग्रीड को कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि सर ग्रीड तो अनलिमिटेड है। तो मेरा मानना ये है कि लाइफ में ना क्या होता है कि 1,000 करोड़ कमाने वाला भी दुखी है, 10,000 करोड़ कमाने वाला भी दुखी है, और 10,000 कमाने वाला भी हो सकता है खुश हो। तो ग्रीड की कोई लिमिट नहीं होती है। कोई वो नहीं होता कि ये ग्रीड, कभी कभी आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे 10,000 प्रॉफिट है, बट आपने 10,000 बुक नहीं किया क्योंकि आपको एक्सपेक्टेशन था 15,000 का। बट उसको आप एक्स्ट्रापोलेट करो तो 10,000 अगर आप एक दिन में प्रॉफिट बुक करके बंद कर देते हो, एंड इसी तरह से महीने में 10 दिन भी आपने कर पाया, और मान लीजिए 5 दिन 10,000 का लॉस भी हो गया, फिर भी महीने के एंड में 50,000 बनते हैं। साल का ये 6 लाख होता है। जबकि मैंने यहाँ पे 20 दिन में सिर्फ 10 दिन ही प्रॉफिटेबल बोला है और 5 दिन लॉस भी बोला है। और 5 दिन ऐसा हो सकता है कि नो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी 1,000 2,000 आएगा या जाएगा। तो 50% आप प्रॉफिट खुद से कर लेते हो, आप भी जानते हो। इनफैक्ट ये बेयर मिनिमम है, राइट। आपको लगता है कि हमको 10 में 10 ट्रेड प्रॉफिटेबल होना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है। कोई नहीं हो सकता। जो आपको सोशल मीडिया दिखता है ना, वो रियलिटी नहीं है। डेली प्रॉफिट कोई नहीं कर सकता। इनफैक्ट डेली क्या, 10 साल आप ट्रेडिंग कर रहे होगे ना, तो उसमें 3 4 साल नॉन प्रॉफिटेबल होंगे। तो आपको जो लगता है ना कि डेली प्रॉफिट होता है, वो नहीं होता है। ठीक है, तो ग्रीड कंट्रोल करो। ग्रीड कंट्रोल आप कर लोगे तो आपका ट्रेडिंग थोड़ा सा इंप्रूव होने लगेगा। आप ग्रीड कंट्रोल करने का तरीका क्या है? दो चीज़ है। जैसे मैं काफ़ी लोगों से मिलते रहता हूँ, जहाँ जहाँ ट्रैवल करता हूँ, सेमिनार वगैरह करता हूँ, तो लोगों से मिलता हूँ। एंड काफ़ी कुछ हमारे वो रहता है, लर्निंग वगैरह ये सब। तो उसमें क्या होता है कि ये पता चलता है कि जिन लोगों ने भी अपना दिमाग में लगाया कि 3 3,500 आया, बंद कर दिया हमने। 3 3,500 आया, 5,000 आया, बंद कर दिया हमने। 10,000 आया, बंद कर दिया। जिसका जैसा कैपिटल साइज। अब किसी का कैपिटल साइज 1 करोड़ है तो वो टारगेट कर रहा है कि 50 60 हज़ार आ जाए। किसी का कैपिटल साइज 10 करोड़ है तो वो टारगेट कर रहा है 4 5 लाख आ जाए। हर आदमी अपना कैपिटल साइज के हिसाब से, मान लो कोई 50,000 से ट्रेडिंग कर रहा है, वो सोच के रखा है मेरा दिन का 2,500 आएगा, मैं बंद कर दूंगा। जितने लोग भी ये डिसिप्लिन फॉलो कर पाते हैं कि टारगेट आया, बंद कर दिया हमने, दुनिया में उसके मार्केट में जो होना है हो, डे एंड पे ऐसा फील होगा कि और ट्रेड में बने रहते तो हमारा 1 लाख रुपए बन जाता। लेकिन वैसा होता नहीं। ये रियलिटी नहीं है। क्योंकि डे एंड होने के बाद आपको पता चला कि ये यहां से यहां तक गया, डे के बिगिनिंग में नहीं पता चला। तो ये ध्यान रखिएगा कि डे एंड होने पे दुनिया में हर चीज अच्छी लगती है, डे के बिगिनिंग में आपको हर चीज में डाउट होता ही होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। सेकेंड पॉइंट, ओवर ट्रेडिंग। अब देखिए, ओवर ट्रेडिंग का कोई टेक्निकल डेफिनेशन नहीं है। जैसे मेरे, अगर आप दिन का टोटल ट्रेड निकालेंगे तो 250 300 ट्रेड होते हैं मेरे। ये मेरे नॉर्मल ट्रेड्स हैं, क्योंकि एल्गो बार बार अपना एडजस्ट कर रहा है, कभी यहाँ घुस रहा है, कभी वहां एंटर कर रहा है, कभी एग्जिट कर रहा है, कभी वहां एसएल ले रहा है, कभी यहाँ पे टारगेट ले रहा है। वो दिन में 3 4 सौ ट्रेड है, बट उसमें मैंने मैनुअल ट्रेडिंग हार्डली 5 से 10 होती है। सब के सब सिस्टम मार रहे हैं अपने से ट्रेड। ठीक है, तो वो सारे सिस्टम्स ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं। तो ओवर ट्रेडिंग का डेफिनेशन नंबर ऑफ ट्रेड्स के हिसाब से नहीं होता है। ओवर ट्रेडिंग का डेफिनेशन ये होता है कि मान लीजिए आपने दिन में 2 ट्रेड लिए। ठीक है, एक आपने बुलिश डायरेक्शन का ले लिया, एक बियरिश डायरेक्शन का ले लिया। और जो डेल्टा न्यूट्रल वाले ट्रेड करते हैं, जो हम लोग जैसे लोग जो डायरेक्शन न्यूट्रल ट्रेड करते हैं, उससे मान लीजिए दिन में 4 ट्रेड ले ली। अब हमने ट्रेड ले लिया। अब दिन में कैंडल्स 50 बार ऐसे नीचे आएंगे ऊपर जाएंगे, नीचे आएंगे ऊपर जाएंगे, ये 50 बार होगा। तो क्या 50 का 50 हम ही चेज कर लेंगे? ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। इसी को हम कहते हैं ओवर ट्रेडिंग। आप दिन में एक मोमेंट से या 2 मोमेंट से ज्यादा चेंज नहीं कर सकते। मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ लोगों के, मान लीजिए आप या तो बुलिश ट्रेडर है या बियरिश ट्रेडर है, आप दोनों ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। लॉस वही करते हैं जिनका माइंडसेट दोनों का होता है, बुलिश का और बियरिश दोनों का, कि हमको तो हर ही ट्रेड लेना है, वही मरते हैं। अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि जैसे मैं एक बियरिश ट्रेडर हूं, तो मेरे को मजा आता है बियरिश साइड का ट्रेड लेने का। मैं पूरे दिन बैठ सकता हूं वेट करने का अपनी अपॉर्चुनिटी का। जो डायरेक्शनल न्यूट्रल स्ट्रेटेजी चल रही है वो चल रही है, बट जो मेरे को लाइव मार्केट में लेना है उसके लिए मैं वेट करूंगा पूरे दिन बैठ के कि बियरिश ट्रेड का मेरे को मौका मिले।
जब मिल जाता है तो ले लेते हैं, नहीं मिलता है तो नहीं लेते हैं। इसी तरह बुलिश ट्रेड का आपका व्यू होना चाहिए। आपको लगता है मार्केट ऊपर जा सकता है, आप लीजिए व्यू, उस हिसाब से आप अपना ट्रेड लीजिए। बट आप सोचेंगे कि मार्केट 100 पॉइंट का नीचे कैंडल बनाए वो भी मैं चेज करूं, 100 पॉइंट का ऊपर बनाए वो भी मैं चेज करूं, फिर 50 पॉइंट का नीचे बने वो भी मैं चेज करूं, फिर 50 पॉइंट का ऊपर बनाए, तो आप भगवान नहीं है। हम ब्रह्मास्मि खाली बोलने के लिए होता है, एक्चुअल में नहीं होता है। तो ये फीलिंग मत लाइए कि आप ही भगवान बन गए हैं एंड आप ही सब कुछ कर लेंगे। नहीं, ये गलत है। ठीक है, आप सारे ट्रेड्स नहीं ले सकते। हाँ, ये होगा कि आपको लोग मेरी तरह आगे टैग करेंगे ये तो बियर है, या ये तो परमा बुल है। ठीक है, बुल्स को तो कोई गाली नहीं देता, बियर्स को ज्यादा गाली मिलता है, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। आप में ये पेशेंस होना चाहिए कि भाई मैं अपने सेटअप पे वेट करूंगा पूरे दिन, मेरे को अगर ट्रेड मिला उस पर मेरे को 5 ट्रेड भी मिल सकता है। मान लो मार्केट कट 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 गिरते ही जा रहा है तो मेरे को 5 बार एंट्री की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, तो मैं 5 बार एंट्री मारूंगा। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि डाउन साइड का भी मूव हमने कैप्चर किया, अपसाइड का भी हमने कैप्चर किया, फिर डाउन साइड का भी किया, फिर अपसाइड का भी किया। वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है एंड वही ओवर ट्रेडिंग लीड कराता है। क्योंकि एक दिन तो हो जाएगा वो, बाकी दिन क्या होगा, फील आएगा अब यहां से रिवर्स मारेगा, वहां पे अपने कॉल खरीदना चालू किया, थोड़ा और नीचे गया, नहीं रिवर्स तो मारना ही चाहिए, चलो और कॉल आपने एवरेज किया उसको, और तो मारना ही चाहिए, फिर आपने उसको एवरेज कर लिया, होगा क्या, जब वो रिवर्स करेगा तो रिवर्स कर गया तो एक दिन क्या होगा, कॉस्ट टू कॉस्ट में आप निकल जाओगे, बट अगले दिन वो थीटा डीके करके आपको पूरा जीरो करके दे देगा। आज के डेट में ऑपरेटर्स ने इसी हैबिट को वो कर रहे हैं कि वो क्या करेंगे, मालूम है कि लोग यहाँ पे कॉल खरीदने आए होंगे, अब कॉल का प्रीमियम नहीं बढ़ने देंगे, भले मार्केट यहाँ से 50 पॉइंट ऊपर भी चला जाए, कॉल का प्रीमियम इतना रखेंगे कि आपको वो प्रॉफिट ना हो पाए, आप एवरेज करते रहो, खत्म हो जाओ। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि कभी भी आप हर चीज नहीं चेस कर सकते हैं। आपका एक फिक्स्ड सेटअप होना चाहिए, इस तरीके का उस तरीके। काफी लोग रिवर्सल सेटअप ट्रेड करते हैं, यानी कि मार्केट आज बुलिश है, मार्केट ऊपर गया, मेरा रिवर्सल सेटअप मेरे को बताता है कि मार्केट यहां से अगर रिवर्स करेगा तो मैं एंट्री करूंगा, तो वो रिवर्सल सेटअप में उन्होंने ट्रेड किया। वही सेम पर्सन अगले दिन ऐसा हो सकता है कि मार्केट नीचे गिरा, वो बुलिश रिवर्सल ट्रेड करने की कोशिश करेगा। मैक्सिमम ऑप्शन सेलर इस तरीके से करते हैं, क्योंकि ऊपर गया तो कॉल का प्रीमियम इन्फ्लेटेड है, नीचे गया तो पुट के प्रीमियम इन्फ्लेटेड है, तो वो उसके हिसाब से अपना स्ट्रेटेजी बनाते हैं। बट वो चारों डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहे हैं, एक दिन में उनका एक ही व्यू है, क्योंकि उनका सेटअप रिवर्सल का है, उनका डायरेक्शन का सेटअप नहीं है। जैसे मेरा है कि डायरेक्शन न्यूट्रल सेटअप है मेरा, एंड डायरेक्शनल ट्रेड अगर शॉर्ट साइड का मिला तो मैं मैनुअली एंट्री मारूंगा। तो उस तरीके से अपना थॉट प्रोसेस डेवलप करना पड़ता है कि ये मेरे को मिलेगा तो मैं चेस करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। जिस दिन आप ये करने लग जाएंगे ना, उस दिन आपकी ट्रेडिंग बाय डिफॉल्ट इंप्रूव हो जाएगी। बट क्या होता है, हमको तो चाहिए कि भाई हर चीज ही चाहिए। अभी मैं देखता हूँ ग्रुप में, मैं काफी लोगों का मैसेजेस वगैरह पढ़ते रहता हूँ ना टेलीग्राम में, तो काफी लोग लिखते हैं सर आज मार्केट ऊपर गया तो आपने बताया नहीं, अरे भाई 200 पॉइंट नीचे गिरा था तब तो बताया था, तब तुमने क्या कर लिया। ये आपको समझना होगा, ऊपर गया वो आपको जज करना है ना, मेरे सेटअप में ऊपर का ट्रेड नहीं दिखता है, मेरे को नीचे का दिखता है, यही डिफरेंस है। अगर आपके सेटअप में आपको ऊपर का ट्रेड दिख रहा है आप लीजिए, लेकिन आपको नीचे का भी ट्रेड चाहिए, आपको ऊपर का भी ट्रेड चाहिए, दोनों चीज आपको चाहिए, तो थोड़ा मुश्किल है, वो ट्रेडिंग नहीं हो गई। ठीक है, वो ट्रेडिंग का डिसिप्लिन नहीं हुआ, क्योंकि वो डिसिप्लिन आज नहीं तो कल आपका ब्रेक होगा। कभी कभी ऐसा होगा ना, मार्केट ऐसे गिरा पूरा दिन साइडवेज रह गया, उस दिन पूरा कैपिटल स्वाहा हो जाएगा, वो चीज अवॉइड करिए। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, इसी के संग ओवर ट्रेडिंग जो हमने कहा उसी में एवरेज का। देखिए मेरा ये मानना है कि कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें आप एवरेज करेंगे तो आप बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, तो वो इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं, सेंसेक्स हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, इसमें एवरेज में आप बर्बाद हो जाएंगे। अब एवरेज में क्या होता है, दो दो थॉट प्रोसेस है। मान लो मैं 100 क्वांटिटी में ट्रेड करता हूँ एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, तो 100 क्वांटिटी में अगर आप ट्रेड करते हो और आपने फर्स्ट टाइम, आपको डर है कि हो सकता है ये आपके फेवर में हो क्या कि नहीं होगा, आपको डाउट है, तो आपने फर्स्ट 50 क्वांटिटी एंट्री किया और फिर और बेटर प्राइस मिला तो आपने 50 एंटर किया, तो ये एवरेज जो हुआ, ये बेसिकली क्या हुआ कि आपने क्वांटिटी उतनी ही रखी जितना आप ट्रेड करते हो, बस आपने एम्बिट को चेंज कर दिया। एम्बिट को चेंज कर दिया एज इन कि आपने बोला नहीं भाई ठीक है, ये जो थोड़ा बहुत आना है उसी में मेरा काम चल जाएगा, तो आपने उस थॉट प्रोसेस से चेंज कर दिया। वो एवरेजिंग अलग होती है, आप पिरामिडिंग कर रहे हो, बेसिकली ये पिरामिडिंग हुआ कि भाई मैं अगर 100 क्वांटिटी में ट्रेड करता हूँ 50 में पहले एंट्री करूंगा, एंड अगर थोड़ा बेटर कॉस्ट मिला तो मैं और 50 ऐड करूंगा, ऊपर भी मिला तो थोड़ा और 50 ऐड करूंगा। ये हो गया आपका एवरेजिंग का कंसेप्ट, जिसको पिरामिडिंग बोलते हैं। पिरामिडिंग और एवरेजिंग में क्या डिफरेंस है कि लोग लोअर प्राइस पे एवरेज करते हैं, वो स्टॉक्स में आप करते हो चल जाता है, क्योंकि
मार्टिंगल प्रिंसिपल लोग लगाते हैं। मार्टिंगल प्रिंसिपल क्या बोलता है? मार्टिंगल प्रिंसिपल बोलता है कि आप डबल डाउन करते जाओ, क्वांटिटी बढ़ाते जाओ। बट मार्टिंगल प्रिंसिपल बनाया गया था स्टॉक्स पे, कि आपने 100 रुपए में एक स्टॉक 100 क्वांटिटी लिया, अगर वो 80 आ गया है तो आप यहाँ पे नीचे 80 पे 200 लोगे। 200 लेने से क्या हुआ, आपका एवरेज 87 88 का हो गया, तो आपका एवरेज प्राइस से कम रहा, 60 आ गया, तो अब आप 400 क्वांटिटी लोगे, तो सो दैट 700 क्वांटिटी है ना, एवरेज 70 का ही आपका गिर रहा है। वो अलग चीज हो गया। बट वो स्टॉक्स पे था, लोग इसको ऑप्शंस पे लगाने लगते हैं। कभी भी ऑप्शंस में एवरेजिंग नहीं करना है आपको, करना भी है तो आप दूसरा स्ट्राइक प्राइस ले लीजिए, स्पेशली अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो। एंड आप ऑप्शन सेलर है तो भी मान लीजिए आपने 24,500 का कॉल बेचा, आपको लग रहा है मार्केट और ऊपर जा रहा है, तो आप 24,500 कॉल को ही अगर वापस शॉर्ट करोगे ना, तो क्या होगा कि आपका एक तो हायर डेल्टा, एवरेज कॉस्ट हाई हो जाएगा। इससे बढ़िया 24,600 का शॉर्ट करो। तो उससे क्या होगा, पहले वहां तक तो जाए, उसमें थीटा वैल्यू ज्यादा रहेगा, उसमें डेल्टा कम रहेगा, थीटा वैल्यू ज्यादा रहेगा। सिमिलरली बाइंग में, मान लो आपने 24,500 कॉल बाई किया, मार्केट नीचे आके 24,450 पे, अब आप अगर वापस 500 कॉल बाई करते हो, तो ऐसा हो सकता है कि मार्केट 24,500 के पास जाए, लेकिन आपका कॉल का प्रीमियम उतना ना बढ़े। वही 450 अगर आप एंटर करते हो तो बढ़ जाए। तो एवरेज कभी नहीं करना चाहिए। स्ट्राइक प्राइस भले आप चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, अगर आपको अपना कन्विक्शन है तो करना, तो वो भी नहीं चाहिए, एसएल लेके निकल जाना चाहिए, लेकिन फिर भी कन्विक्शन है तो ये कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट, अगर आप सिंप्लीफाइड वे में अगर ट्रेडिंग को फॉलो करो, आप अगर सिर्फ कॉल ही बाई करते हो या पुट ही बाई करते हो, पहले ये जज करो कि आपका सेटअप आपको क्या बताता है। सेटअप कुछ भी हो सकता है, आप आरएसआई फॉलो कर सकते हैं, आप मूविंग एवरेज फॉलो कर सकते हैं, जिसका जो फॉलो करना चाहे कर सकते हैं। आप कौन सा सेटअप फॉलो करते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन जो भी सेटअप आप फॉलो करें, प्लीज डिसिप्लिन फॉलो करें, कि उस सेटअप में मेरे को ट्रेड मिलेगा तो ही मैं ट्रेड लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। काफी लोग एमएससीडी क्रॉसओवर पे ट्रेड लेते हैं, काफी लोग वीवैप के ऊपर फ्यूचर्स निकले तो फिर ट्रेड लेते हैं, या वीवैप के नीचे फ्यूचर्स जाए तो ट्रेड लेते हैं। तो फ्यूचर्स में वो ट्रेड ऑप्शंस में ही लेते हैं, बट फ्यूचर्स को ट्रैक करते हैं कि वीवैप के ऊपर है तो मैं बुलिश रहूंगा, वीवैप के नीचे है तो मैं बियरिश रहूंगा। तो आप वो चीज कर सकते हो, लेकिन सेटअप के बिना ट्रेडिंग करोगे तो वो गैम्बलिंग होती है और कुछ नहीं होता है, और गैम्बलर्स लूज करते हैं। जो आप देखते हो ना कि 11% प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हैं, तो वो कुछ तो अलग कर रहे हैं। ये बात अलग है कि पहले कहा जाता था कि कोई प्रॉफिट नहीं करता है, फिर डेटा आया, तो सेबी का डेटा में आया कि 50 लाख लोग ट्रेड करते हैं, 50 लाख लोग, उसमें से 5 लाख लोग प्रॉफिट करते हैं। अभी सेबी का डेटा आया कि 94 लाख लोग ट्रेड करते हैं, उसमें 14 लाख प्रॉफिटेबल लोग हैं। आप समझ रहे हो कि नंबर ऑफ प्रॉफिटेबल लोग कितने ज्यादा बढ़ गए हैं। 14 लाख प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हैं इंडिया में। एंड आपको क्या है, आपको तो बस लगता है कि बस आप ही का लॉस होना है, ऐसा नहीं है। 14 लाख प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हैं एज पर सेबी डेटा इटसेल्फ, एंड आप बोलते हो कोई प्रॉफिट नहीं करता, ऐसा मतलब कौन सा थॉट प्रोसेस आता? हाँ, डिफरेंस ये है कि 94 लाख लोग ट्रेड कर रहे हैं, उसमें 14 लाख लोग प्रॉफिट कर रहे हैं, 80 लाख लोग लॉस ही कर रहे हैं। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि वो 80 लाख लोग हो सकता है, मतलब लॉस तो किसी का भी हो सकता है, बट 80 लाख में मैक्सिमम लोग 10,000 लेके आए कि भाई चलो ट्राई कर लेते हैं क्या होता है, ऊपर जाएगा तो कॉल ले लेंगे, नीचे जाएगा तो पुट ले लेंगे। सिर्फ इतना ही ट्रेडिंग में ही होता है। तो वो थॉट प्रोसेस आपको लाना होगा कि ये जो 14 लाख प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं, और जो दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं नंबर ऑफ ट्रेडर्स प्रॉफिटेबल वाले, क्योंकि मैं जो सेमिनार वगैरह जाता हूँ, लेता हूँ जो भी सेमिनार, तो वो सेमिनार्स की एंट्री फीस इतनी हाई हाई होती है, मतलब बेयर मिनिमम 6-7 हज़ार कॉस्ट होता है, राइट? 10,000 20,000 भी कॉस्ट होते हैं। अभी गोवा वाला सेमिनार में तो 30-35 हज़ार कॉस्ट था। उतना पैसा दे के लोग आते हैं सीखने के लिए, राइट? जब उतना पैसा कोई दे के आ रहा है सीखने के लिए, मतलब कि उसका बाय डिफॉल्ट ये क्लियर है कि भाई उसके पास कोई दिक्कत नहीं है पैसे की, और वो पैसा कमा रहा है, उसको और बस उसको इंप्रूव करना है, राइट? तो वो थॉट प्रोसेस वो कहाँ से ला रहा है? प्रॉफिटेबल है तभी ना ला रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स बहुत हैं इंडिया में। आपको जितना सोशल मीडिया पे दिखता है उतना ही दुनिया नहीं है। बहुत लोग पैसे कमा रहे हैं, और ये मैं गवर्नमेंट डेटा, सेबी पब्लिश डेटा की बात कर रहा हूँ। पहले जब तक ये डेटा पब्लिश नहीं होता था, इट यूज टू बी सेड कि कोई ट्रेडिंग कमा नहीं सकता। अब कम से कम इनका डेटा ये तो कह रहा है कि हाँ, कुछ लोग कमा रहे हैं। तो जब कुछ लोग कमा रहे हैं मतलब ठीक है, कुछ लोग कमा पा रहे हैं। तो ये नेगेटिविटी निकाल दीजिए कि कोई नहीं कमा सकता, सब लोग कमा सकते हैं।
बट फोकस आपको सीखने पे करना है। जितना ज़्यादा सीखेंगे उतना ज़्यादा इम्प्रूव होंगे आप, एंड जितना ज़्यादा आप इम्प्रूव होंगे उतना धीरे धीरे बढ़ेगा। आप सीखने के लिए कहाँ से सीख सकते हैं? अनलिमिटेड सोर्सेज है। मेरे ऐप पे जाइए लर्निंग मार्केट विद मनीष में, उसमें फ्री कंटेंट में मैंने बहुत कुछ डाल के रखा है। मेरे यूट्यूब में ऑप्शन ट्रेडिंग टिप्स प्लेलिस्ट, हाउ टू ट्रेड प्लेलिस्ट, इतनी सारी चीज़ें हैं, वो सबसे सीख सकते हैं आप। मैंने अपने ऐप में लर्निंग मार्केट विद मनीष LMWM जो नाम है उसका, उसमें मैंने बहुत सारे वीडियोस वगैरह, बहुत सारे आपके फ्री बुक्स वगैरह डाल के रखी है, आप वहाँ से सीख सकते हैं। इतना कुछ है यार, सीखो कहीं ना कहीं से, सीखने की कोई लिमिट नहीं है, जितना सीखेंगे उतना अच्छा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।